नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मरखा 20 नवंबर 2022 दारुल उलूम कराची में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के नमाज जनाज़ा में शिरकत नसीब हुई, जिसमें लाखों का मजमा था। हर तरफ उलमा, अकाबिर, मशाइख नज़र आ रहे थे। ये उन हस्तियों में से एक हस्ती थी कि जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला सलाते जनाज़ा वालों को माफ़ फरमाते हैं कि जिन्होंने इनके पीछे नमाज जनाज़ा पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती आज़म मौलाना मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात आखिरत को बुलंद फरमाए। और माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने ऐसे जनाज़ा में हाज़री की शिरकत नसीब फरमाई। और दूसरी बात यह है कि ये मैं कहने से गुरेज़ नहीं करूँगा, बिलाशुबा ये बात मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसे अकाबिर के जनाज़ा में ज़रूर 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 फ़रिश्ते भेजे होंगे। ये वो सआदत वाला जनाज़ा है। मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत को भरने के लिए, लोगों को जहन्नम से निकालने के लिए ये एक बहाना बनाया होगा कि जो भी इस जनाज़े में शरीक होंगे मैं उनकी बख्शिश कर दूंगा। जो भी इस जनाज़े में शरीक होंगे कल क़यामत के रोज़ वो हौज़े कौसर पिएंगे। जो भी इस जनाज़े में शरीक होंगे उन्हें उनकी कब्र भी नसीब होगी, और कब्र भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ऐसी नसीब होगी कि वो फ़ख्र करेंगे और कब्र भी उन पर फ़ख्र करेगी। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के शागिर्दों को, उनके लवाहिकीन को और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुसलमानों को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला इन अकाबिरीन के सदक़े हमारी दुनिया और आखिरत भी अच्छी फ़रमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।